राहुल गांधी के प्रचार प्रसार का फायदा जितना कांग्रेस को नहीं होता, जितना उनके साथ खड़े हुए दल को नहीं होता, उससे ज्यादा भाजपा को होता है। और यह बात भाजपा भी मानती आई है। कई टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता कहे हैं कि भाई साहब राहुल गांधी जाके भाजपा का काम बहुत अच्छा से करके चले आते हैं और उसी का परिणाम होता है कि भाजपा जीत जाती है। अब इसके पीछे का क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल राहुल गांधी इतना ऊट पटांग बयान दे देते हैं जिसके बाद जहां भी वो जाके बयान दें उसके बाद उन्हीं का फजीहत होना लाजमी है। और कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में दिया जिसकी वजह से अब राहुल गांधी पे बैन लगना तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भाजपा पहुंच गई है चुनाव आयोग के पास और कह रही है कि भाई साहब इस तरीके की ओछी टिप्पणी राहुल गांधी को शोभा देती है क्या? वो ऐसा टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? और इसी बात को मुद्दा जो है वो अब भाजपा बना रही है। अब देखिए राहुल गांधी क्या बैन हो जाएंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ अभी और चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे, ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, राहुल गांधी वो शख्स हैं जो आए, इलेक्शन के लिए कैंपेन कर चलाया इन्होंने तेजस्वी यादव के साथ, अपना सीट बढ़वाए और उसके बाद चले गए विदेश विदेश घूम के आए, मस्त कॉफी वॉफी बना रहे हैं। और उसके बाद जब चुनाव का टाइम आया तो जनाब वापस अब बिहार लौटे हैं। बिहार आने के साथ ही उनकी एक टिप्पणी वायरल होती है और तेजस्वी यादव माथा ठोक लेते हैं कि अरे दादा यहीं से शुरुआत करना था। पहले आके वो जनाब छठ पे बोल जाते हैं कि जो दिल्ली में छठ हुआ वो एकदम फालतू था, यमुना जो है वो गंदा थी, तालाब खुदवाए गए थे। अरे छठ हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और बिहारी के लिए छठ कितना इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए यार। इसके ऊपर टीका टिप्पणी बिहारी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो अपनी हरकतों से कैसे बाज आते हैं। इस बयान के बाद एक उनका और बयान वायरल हुआ जो मुजफ्फरपुर में आके वो दे दिए। मुजफ्फरपुर में आके उन्होंने कहा कि भाई साहब वोट के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं जो है वो नरेंद्र मोदी, ये देश को भी तोड़ सकते हैं वोट के लिए। अगर इनको मौका मिले तो ये, अगर इनको लोग कहे कि हम आपको वोट देंगे, आप नाच के दिखाइए, तो ये नाच के भी दिखा देंगे। इस बयान के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत गर्मा गई और हर तरफ राहुल गांधी की फजीहत होने लगी कि कभी ये देश के बाहर जाके देश की बेइज्जती करवा के आते हैं तो कभी बिहार में आके प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का बयान देते हैं जो शोभनीय नहीं होता। कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे इनका मजाक बनता है। और एक बार फिर से अब राहुल गांधी रिमांड पे हैं। राहुल गांधी को लोग कह रहा है कि भाई साहब इनको शायद भाजपा वाला ही भिजवाता है कि जाइए भाई हमारा चुनाव है, आप जाके कैंपेनिंग कर दीजिए ताकि चुनाव में मेरा माहौल और ज्यादा बन जाए। तेजस्वी यादव भी माथा ठोक रहे हैं कि भाई हम भी प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं और बिहार में एक हम ही हैं जो विरोध करते हैं, आपके बस की बात भी नहीं है। लेकिन विरोध में छठ को इंक्लूड करना, नाचने जैसी बात करना, ये सब कुछ शोभा नहीं देता। अब तेजस्वी यादव की भी मुश्किल जो है वो राहुल गांधी ने बढ़ा दी है और साथ ही साथ राहुल गांधी तो रिमांड पे आ ही गए हैं। राहुल गांधी को लेके जो है वो भाजपा वाले चुनाव आयोग के पास चले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इनको बैन किया जाए, वरना इनसे कहा जाए कि तत्काल जो है वो माफी मांगे और कहें कि भाई ये जो बयान दिए हैं प्रधानमंत्री को लेके वो गलत है। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेके ऐसे कितने बयान दिए हैं जो राहुल गांधी हैं, वो पूछिए मत। इसको लेके जो है उनको बकायदा उनको हिरासत में भी लिया गया था, कोर्ट ने कार्रवाई भी की थी, इनको ये बताया भी गया था कि इस तरीके के बयान नहीं देने हैं। लेकिन अफसोस राहुल गांधी है, चुनाव का मुद्दा छोड़ के बाकी बेमतलब का मुद्दा सब कुछ कर लेंगे। अरे मोदी जी को सिर्फ घेरने से काम नहीं चलेगा बिहार में। बिहार के बेसिक मुद्दों के ऊपर जब तक आप बात नहीं कीजिएगा बिहार की जनता आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये बात आप तेजस्वी यादव से भली भांति सीख लीजिए, वरना मुश्किल जो है आप अपने से ज्यादा तेजस्वी यादव की बढ़ा रहे हैं। और ये बात भी अब तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, कह रहे कि यार क्या कहा जाए, मतलब किसको साथ लेके चला जाए जो उनके फेवर की बात करे। और इसी वजह से तेजस्वी यादव हर चुनाव में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस वाले नेता आते हैं उनका सुर कोई होता है, ताल कोई होता है, अलग बयान होता है, फिर अलग जिद होता है। इतना जो है वो कहीं ना कहीं घोच पोच कर देते हैं, माथा पच्ची छीछा लेदर सब कुछ होने के बाद टिकट बंटवारा हुआ और फिर बयान ऐसा कि कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो आप चुप ही रह जाते, चुपचाप बैठे रहते मंच पे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव के मन में क्या कुछ चल रहा होगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको क्या लगता है कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।